बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एक्सरसाइज डाइट बी है। फैक्टराइज करना है हमने। क्वेश्चन 11 इसका स्टार्ट करते हैं। अगर आपको 1 to 10 क्वेश्चन चाहिए तो उनकी सेपरेट वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, तो उनकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली दो फार्मूलाज यूज़ होने हैं। तो आपने यहाँ पे देखना है कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। आपने देखना है कि 4 टर्म्स में से होल में कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कि सब टर्म्स में से। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 2 भी है, ए भी नहीं है इसमें, और हम बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आ जाती है बात टू टू टर्म्स की। पहले हम अगर होल में कुछ नहीं निकलता तो फिर हम देखते हैं दो दो में। अगर 4 टर्म्स हैं तो हम होल में निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं, दो दो टर्म्स बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ना आपको दो दो टर्म्स बना के दिखाऊं, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक हमारे पास ये ब्रैकेट में आ जाएगा और एक आ जाएगा ये ब्रैकेट में। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। इसमें से बी स्क्वायर बाहर आ रहा है तो अंदर बचेगा 2 माइनस बी, यानी कि कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा इन टू टू टर्म्स को सेपरेट करने के बाद भी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं 3 टर्म्स ले लेते हैं, और 3 टर्म्स आपने इस तरीके से लेनी है कि आपका एक फॉर्मूला कंप्लीट हो। तो सबसे पहले आप क्या करना है जी, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लें। इसको मैंने क्या किया, एज अ सोल्यूशन लिख लिया, और अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, जो कि 3 टर्म्स का होता है। ठीक है, वो ये फार्मूला है हमारे पास कि अगर दो वैल्यूज माइनस हो रही हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और उसके पावर में होल में आ जाए स्क्वायर, तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट का स्क्वायर इस माइनस की वजह से माइनस लिखते हैं, टू फार्मूले का लिख देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास है जो 3 टर्म्स को यूज करते हुए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने वो तीनों टर्म्स ढूंढनी है कि वो कौन से हैं। यहाँ पे तो 4 हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 टर्म्स ऐसी ढूंढनी है जिसके ऊपर ये सारे के सारी टर्म्स आती हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्लस फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर है ना, उसके साथ होना चाहिए प्लस प्लस, और जो 2 फॉर्मूले का है माइनस उसके साथ होना चाहिए, और फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए। अच्छा, आप इन 3 टर्म्स की कैसे पहचान करेंगे, इन दो वैल्यू से। ठीक है, जो -2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड लिखा होता है ना, 2 के साथ वाली वैल्यू के साथ आप जो है वो आपको पता चल जाएगा, आप उसका डिसीजन कर लोगे कि वो 3 टर्म्स कौन सी हैं। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 के साथ क्या है, क्योंकि 2 से ही हमें पहचान हो रही है कि ये 2 फार्मूले का बन रहा है और फर्स्ट एंड सेकंड आ रही है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है 2 नजर आ रहा है। ठीक है, उसके साथ है बी, इसका मतलब हमें दो टर्म्स का तो पता चल गया, एक हमारे पास है +2b और एक है -b²। अब इसी माइनस का भी जो है वो थोड़ा हल हम निकाल लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि हम इसमें माइनस में क्या करेंगे। -2 फॉर्मूले का, यानी कि इस 2 के साथ माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है ना उसके साथ कभी भी माइनस नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी हम सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो आप दो टर्म्स देखें, हमारे पास दो टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे देखिए ना ही ए है, अगर ए होता तो हम ये थ्री जो थर्ड टर्म थी उसको हम ए ले लेते, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि 2 1 जार 2। तो ये 1 जो है वो हमारी क्या है, हमारा जो तीसरा टर्म है, तीसरी टर्म है वो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब देखें फर्स्ट टर्म के साथ भी क्या है, माइनस है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है कि आपने इन तीनों को जो है वो ले लेना है, और इन तीनों में से होल में बाहर निकाल लेना है माइनस का साइन। जिस तरीके से अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना, तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी ब्रैकेट में से वैल्यू में से बाहर निकालते हैं माइनस, तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई साइन, यानी कि प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो जब मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे आ गया +1। ठीक है, अब 2b के साथ प्लस था, तो जब मैंने माइनस बाहर निकाला तो अंदर हो गया -2b। इसी तरीके से जब हमारे पास b² के साथ माइनस था, तो इस माइनस की वजह से बाहर निकालने की वजह से किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो ये हमारे पास +b² आ गया। ठीक है, देखिए मैंने इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकाला है कि हमारे पास हमने बस साइन को बाहर निकाल दिया और इसके साथ ऑपोजिट साइन हो गया, क्योंकि अगर इसके साथ माइनस आ भी जाता तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट सेकेंड की फॉर्म बना लेंगे।
फर्स्ट देखें 1 है, तो 1 को अगर मैं 100 पावर भी दे दूं, यानी कि 1 की पावर 100 भी दे दूं, तो उसका मतलब है आना तो 1 नहीं है, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट का स्क्वायर है -2 फॉर्मूले का, तो 2 हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट हमारे पास क्या है 1, और सेकंड क्या है हमारे पास b, प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगी, ठीक है। अब फिर एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने बिल्कुल ठीक किया। फर्स्ट का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो ये हमने काम कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद किस फॉर्म में ले आएंगे, इस एक फैक्टर की फॉर्म में ले आएंगे। तो वो किस तरीके से लेके आए हुए हैं, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इन दोनों को कर देना इग्नोर, और इतने पार्ट को देखते हुए इसको क्लोज करना है। कैसे हमने क्लोज किया हुआ है, फर्स्ट माइनस सेंटर से लिया, ठीक है, और जो सेकंड है वो सेकंड में चला गया बी, और ये जो 2 आपको नजर आ रहा है वो पावर में चला गया। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, ए स्क्वायर एज इट इज आता जाएगा, अब क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है। तो हम इसको कैसे क्लोज करते हैं, आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है 1, सेकंड क्या नजर आ रहा है बी, ब्रैकेट क्लोज, 2 ये काम हो गए। अब ये माइनस हमारे पास आ जाएगा सेंटर में, और ये जो 2 फॉर्मूले का है वो चला जाएगा ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये काम मैंने कर लिया। अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे फर्दर, जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो फार्मूला हमारे पास सिंपली क्या है, अगर दो वैल्यूज ऐसी हों जिनका सेपरेट सेपरेट स्क्वायर हो और वो आपस में माइनस हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा दोनों को प्लस कर देते हैं विद बेस, एंड एक दफ़ा कर देते हैं माइनस विदाउट पावर, ठीक है। यहाँ पे ये और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये a माइनस बी उसका होल का स्क्वायर है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेपरेट सेपरेट, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एक दफ़ा हम उसको प्लस में कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस में कर देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, a स्क्वायर है तो मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी, आप चाहें तो आप ना करें, ठीक है। a का स्क्वायर -1 माइनस बी का होल का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर मैं कंसीडर करूँ, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस भी मौजूद है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे b है, फॉर्मूले में b है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है 1 माइनस बी, तो सेकंड हमारे पास हो गया 1 माइनस बी, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा कर देंगे प्लस, एक दफ़ा कर देंगे माइनस, जो बेसिस हैं वो आपने लेनी है, पावर को नहीं लेना। फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड। मैंने क्या किया, फर्स्ट लिखा प्लस ब्रैकेट लगा के जो सेकंड हमारे पास थी वो फुल की फुल लिख दी। इसी तरीके से फर्स्ट लिखा माइनस सेकंड लिख दिया जो ब्रैकेट में थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो मिनी ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेंगे, a प्लस 1। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हमें कोई इशू नहीं होगा, हम सिंपली जो भी इसके साइंस होंगे वो लिख देंगे एज इट इज। लेकिन जब हमारे पास आ जाता है ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो हम ऑपोजिट कर देते हैं सारे साइन। जैसे 1 के साथ प्लस प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और b के साथ माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से अरेंज करूं, तो अगर b को अल्फाबेटिकली b को पहले लाऊं, a माइनस बी प्लस 1, ये जो साइन है ना ये माइनस का, ये b का है, ठीक है, और ये प्लस का साइन जो है वो 1 का है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपने इसको अरेंज करना है जो इसके साइन बनते होंगे, a प्लस बी एंड -1,